नमस्कार साथियों, मैं संजय झा यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स की ओर से आप सभी का अभिवादन करता हूं। साथियों, आज हम बात करते हैं नाटो की, नाटो में पड़ी फूट की और इसकी जिम्मेदारी की। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? दोस्तों, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया बाकी सभी पश्चिमी देशों के साथ मिलकर चले थे चीन को घेरने के लिए। दक्षिणी प्रशांत महासागर में, जिसे दक्षिणी चाइना सागर भी कहते हैं, उसमें जहाँ ये लोग चीन को घेरने चले थे, वहीं इनकी आपस में फूट कर गई है और ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट भी इसे माना जा रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, 16 सितंबर को अचानक ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंग्लैंड, इन तीनों देशों ने मिल कर के ऑक्स के गठन की घोषणा की। ऑक्स में अमेरिका, यूके यानी ब्रिटेन, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों कंट्री शामिल है। इन्होंने ऑक्स की घोषणा की है, जो आपस में सभी तरह के सामरिक तकनीकी का हस्तांतरण, खासकर पनडुब्बी के जो एडवांस वर्सेज है उसका निर्माण में एक दूसरे को और सामरिक रूप से एक दूसरे को सहयोग देने के लिए गठित किया गया है। इन तीनों देशों का मतलब है कि चाइना सागर में चीन को घेरना। चीन इन लोगों के काबू में, किसी एक देश की तो छोड़िए, जो इन लोगों का नाटो संगठन है पश्चिमी देशों का, उसके काबू में भी नहीं आ रहा है। और उसको काबू में लाने के लिए इनको ऑस्ट्रेलिया को सामरिक रूप से बहुत मजबूत बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि दक्षिणी चीन सागर के नीचे अगर कोई है तो ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया अगर सामरिक रूप से मजबूत नहीं होता है तो इनको चीन को घेरने की योजना इनकी सफल नहीं होगी। तो इसलिए इस समझौते के जरिए, ऑक्स समझौते के जरिए, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के लिए परमाणु पनडुब्बी बनाएगा, ऑस्ट्रेलिया को देगा, और ऑस्ट्रेलिया जो है उन परमाणु पनडुब्बियों की मदद से चीन की गतिविधियों पे अंकुश लगाएगा। दोस्तों, ये प्रोग्राम है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया अपनी इस दिक्कत से बहुत पहले से वाकिफ था और इस कारण उसने फ्रांस से समझौता भी किया था, क्योंकि जो ये पनडुब्बी है अभी फ्रांस के पास है, ये तकनीक जो है अभी फ्रांस के पास है, अभी चीन के पास है, अभी रूस के पास है, अभी अमेरिका के पास है, अभी ग्रेट ब्रिटेन के पास है, अभी इंडिया के पास है। तो ऑस्ट्रेलिया ने परमाणु पनडुब्बी के लिए फ्रांस से समझौता कर रखा था। फ्रांस उसके लिए पनडुब्बी बना भी रहा था, लेकिन अचानक फ्रांस के साथ हुई डील को कैंसिल करके ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका को ये एग्रीमेंट कर दिया है कि आप मुझे परमाणु दो। और दोस्तों, इसी कारण, चूँकि ये व्यापारिक समझौता था, इसमें कई अरब करोड़ डॉलर का जो है ये समझौता था, जो कि फ्रांस को मिलना था। चूँकि ये डील कैंसिल हो गया है, इसलिए फ्रांस बौखला गया है। उसका सीधा आरोप है कि अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड ने मिलकर उसकी पीठ में छुरा घोंपा है, उसे धोखा दिया है, उसके साथ विश्वासघात किया है, और ये उन लोगों को बहुत महंगा पड़ेगा। और महंगा पड़ने की जो उसने धमकी दी है, जो धोखा देने का जो आरोप लगाया है, उस आरोप को बल इसलिए भी मिलता है कि फ्रांस ने तत्काल प्रभाव से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से अपने राजदूत वापस बुला लिए हैं, यानी राजनीतिक संबंध भी खत्म करने की प्रक्रिया फ्रांस ने शुरू कर दी है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा विश्व के स्तर पे, ग्लोबल लेवल पे ये बहुत बड़ा एक कूटनीतिक घटनाक्रम है। और इसमें बैठा मंद कौन मुस्कुरा रहा है? तो वो मुस्कुरा रहा है चीन। क्यों मुस्कुरा रहा है? तो ये सब मिलके चले थे चीन को घेरने के लिए। बल्कि नाटो का जो गठन हुआ था 4 अप्रैल 1949 को, जो नाटो का नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो हुआ था, गठित हुआ था, उसका भी मकसद पहले साम्यवादी रूस को घेरना था, और रूस का जब विखंडन हो गया तो उसके निशाने पर चीन ही था। लेकिन चीन ने बैठे बैठे वो गेम कर दिया, जिससे सब धराशायी हो गए। अब आप सोचेंगे कि ये इसमें चीन का क्या मतलब है? तो दोस्तों, चीन का मतलब ये है कि चीन जो है, अगर अपनी गतिविधि को वहाँ चाइना सी में नहीं बढ़ाता, अचानक अपनी गतिविधि को नहीं बढ़ाता, तो
फ्रांस के साथ जो ऑस्ट्रेलिया का डील हुआ था वो डील नहीं टूटती, क्योंकि फ्रांस ऐसा जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि फ्रांस पनडुब्बी बनाने में बहुत डिले कर रहा था। उसकी जो रफ्तार थी उस रफ्तार से हमें कई साल लग जाते पनडुब्बी मिलने में, और तब तक चीन जो है पूरा हिंद महासागर का जो और अटलांटिक पैसिफिक ओशन जो है, पैसिफिक ओशन में तब तक चीन पूरी तरह से हावी हो जाता। तो चीन को रोकने के लिए और हमें ज़रूरत थी इसकी, हमें जो है उससे फ्रांस से डील कैंसिल करके हमें अमेरिका से डील करनी पड़ी। दोस्तों ये तो हुई चीन की बात, जो चीन को बैठे बैठे कितना बड़ा इसका लाभ हो गया है। लेकिन इधर अगर इसका हम कूटनीतिक लिहाज से देखें तो ये इसका बहुत दूरगामी असर पड़ने वाला है, क्योंकि नाटो में फ्रांस जो है नाटो का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर है, बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य है। नाटो की सारी नीतियां, सारे दिशा निर्देश, सारे गाइडलाइंस अमेरिका और फ्रांस ही तय करते थे। अगर फ्रांस नाटो से अलग हो गया, जैसा कि उसने चेतावनी दी है, तो निश्चित रूप से नाटो विखंडित हो जाएगा। और नाटो के विखंडन का मतलब है रूस और चीन, जिसको घेरने के लिए नाटो बना था, वो फिर से पावरफुल हो जाएंगे। और फिर तृतीय विश्व युद्ध के आहट को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि चीन अपने प्रभाव क्षेत्र को, अपने भौगोलिक विस्तार को बहुत रफ्तार देना चाह रहा है। और उसी रफ्तार के क्रम में अगर नाटो टूट जाता है तो उस पर ब्रेक लगाने वाला कोई नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी ऑक्स की कहानी। कहाँ ऑक्स बना करके ये लोग चले थे चीन को गिरने के लिए, उधर इनका नाटो टूटने के कगार पर पहुंच गया है और एक बहुत ही शक्तिशाली देश फ्रांस अलग हो गया है। अब देखना ये होगा कि फ्रांस का अगला स्टेप क्या हो जाता है, क्या होता है। क्या अमेरिका से दूरी बनाकर वो रूस से नज़दीकी बढ़ाएगा? और अगर ऐसा होता है दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो ये आप समझ सकते हैं कि फिर ग्लोबल लेवल पे कूटनीति का रास्ता किस तरह से जाता है। और एक चीज़ दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का एक सबक भारत को भी लेना चाहिए। हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि अमेरिका एक व्यापारिक देश है, उसके व्यापारिक हित होते हैं। अगर वो किसी देश की मदद करता है तो अपनी व्यापारिक हितों को देखते हुए, जैसा कि अभी उसने फ्रांस के साथ किया है। ऑस्ट्रेलिया जब उसको लगा कि अरबों डॉलर का जो ये करार है ये हमें मिल सकता है, तो उसने फ्रांस को ठेंगा दिखाने में 1 मिनट देर नहीं लगाई। तो दोस्तों आज हम रूस से अपने सारे कनेक्शन को ख़त्म करके हम अमेरिका की तरफ जा तो रहे हैं, लेकिन हमेशा हमें याद रखना होगा कि अगर उस अमेरिका को से चीन ने हथियार लेना शुरू कर दिया, या कोई दूसरा मुल्क जैसे कि पाकिस्तान है और कोई भारत का दुश्मन देश है, तुर्की है, अगर उसने हथियार लेना शुरू कर दिया और हमसे महंगे दामों पर हथियार लेना शुरू कर दिया, तो निश्चित है अमेरिका हमसे दूरी बना लेगा, हमसे दूर हो जाएगा और उस देश के नज़दीक पहुंच जाएगा। तो हमें अमेरिका इस घटनाक्रम से हमें सबक लेना चाहिए और हमें वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, विश्व की राजनीति में, विश्व की कूटनीति में हमें फूंक के कदम बढ़ाना चाहिए। ये दोस्तों ये घटना ये सबक है भारत के लिए भी। दोस्तों इस एपिसोड को यही ख़त्म करते हैं। बहरहाल हमें नज़र रखनी है, आपको भी, सबको भी, कि ये मामला कहाँ तक जाता है। बहरहाल फ्रांस नाराज़ है और नाराज़ फ्रांस कुछ भी कर सकता है। दोस्तों इस एपिसोड को यही ख़त्म करते हैं। ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।